कभी छत के पंखे को गौर से देखा है? हाँ, वही पंखा। ब्लेड्स हैं, मोटर है, लेकिन एक छोटा सा सिलेंडर जैसा पार्ट भी होता है ना, अक्सर उस पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन सच तो ये है कि उसके बिना पंखा बस अपनी जगह पर गूंजता रहेगा, घूमेगा नहीं। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा सिलेंडर, जिसे कैपेसिटर कहते हैं, ये आखिर करता क्या है? क्यों है इसका काम इतना जरूरी? चलिए, आज इसी के पीछे छिपे साइंस को समझते हैं। एकदम सीधे और सिंपल शब्दों में कहूं तो कैपेसिटर का बस एक ही काम है, पंखे को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना। मतलब उसे वो शुरुआती ताकत देना जिससे बिजली मिलते ही वो खुद ब खुद घूमना शुरू कर दे। लेकिन ये सेल्फ स्टार्टिंग है क्या चीज? मतलब क्या है इसका और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? चलिए, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। तो देखिए, सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब है मोटर की वो काबिलियत कि वो अपने आप घूमना शुरू कर दे, बिना किसी बाहरी मदद के। बस स्विच ऑन किया और काम शुरू। पर मजा ये है कि हर मोटर ये काम खुद नहीं कर सकती। अब जरा फर्क देखिए कितना बड़ा है। जिस पंखे में कैपेसिटर लगा है वो स्विच ऑन करते ही घूमने लगता है। लेकिन अगर कैपेसिटर को निकाल दें तो पंखा बस गूंजेगा, थोड़ा कांपेगा, घूमेगा तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि उसे एक बाहरी धक्के की जरूरत ना पड़े। अगर हाथ से उसे किसी एक दिशा में घुमा दिया जाए तो वो उसी दिशा में चलने लगेगा। तो बस कैपेसिटर का काम ठीक यही शुरुआती धक्का, मगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देना है। तो यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर पंखे की मोटर को स्टार्ट होने के लिए इस धक्के की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों नहीं वो खुद घूम सकती? इसका जवाब मोटर के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो चलिए, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। ये समझने के लिए कि कैपेसिटर क्या करता है, पहले ये समझना होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर घूमती कैसे है। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। सबसे पहले बिजली जाती है मोटर के तारों के कॉइल्स में। इससे बनता है एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये फील्ड मोटर के घूमने वाले हिस्से, जिसे रोटर कहते हैं, उस पर एक जोर लगाता है, एक घुमाव वाला जोर। टेक्निकली इसे टॉर्क कहते हैं। और बस इसी टॉर्क से रोटर घूमने लगता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी नहीं होती और सारी की सारी घुमाव पैदा नहीं कर सकती। और बस यही हमारे पंखे की प्रॉब्लम की असली जड़ है। असल में ना, दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली आती है वो इन दोनों में से सिर्फ एक ही तरह का फील्ड बना पाती है। तो ये हैं दो तरह के फील्ड्स। हमारे घरों की बिजली, जिसे सिंगल फेज कहते हैं, वो बनाती है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये रोटर को गोर गोर घुमाने की जगह बस आगे पीछे धकेलती है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होती है थ्री फेज बिजली। वो बनाती है एक रोटेटिंग यानी घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये रोटर को एक ही दिशा में बढ़िया से घुमाती है। तो अब सोचिए जरा, ये ऑल्टरनेटिंग फील्ड रोटर को एक पल लेफ्ट में धक्का देता है तो अगले ही पल राइट में। बेचारा रोटर कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि घूमना किधर है, तो वो बस अपनी जगह पर कांपता रहता है। और यही वो गूंजने की आवाज है जो बिना कैपेसिटर वाले पंखे से आती है। तो अब आते हैं असली सवाल पर। अगर सिंगल फेज बिजली सिर्फ आगे पीछे वाला फोर्स ही बना सकती है, तो फिर ये छोटा सा कैपेसिटर उस फोर्स को घूमने वाले फोर्स में बदलता कैसे है? और यहीं पर कैपेसिटर की जीनियस इंजीनियरिंग काम आती है। ये एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही क्लेवर ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जिससे मोटर को वो जरूरी शुरुआती धक्का मिल जाता है। इसका तरीका ना बड़ा ही मजेदार है। देखिए, मोटर के अंदर तारों के दो सेट होते हैं, इन्हें वाइंडिंग कहते हैं। कैपेसिटर को इनमें से एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। अब कैपेसिटर क्या करता है, वो उस वाइंडिंग में बिजली के फ्लो को थोड़ा सा डिले कर देता है, मतलब थोड़ा धीमा कर देता है। तो होता ये है कि एक वाइंडिंग में बिजली थोड़ी पहले पहुंचती है और दूसरी में जरा सी देर से। बस यही जो टाइम का छोटा सा फर्क है ना, ये एक नकली, एक तरह का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देता है और पंखे को घूमने के लिए वो किक स्टार्ट मिल जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैपेसिटर एक तरह से मोटर को बेवकूफ़ बनाता है। वो एक सिंगल फेज मोटर को ऐसा महसूस कराता है कि उसे मल्टी फेज पावर मिल रही है, लेकिन सिर्फ उतनी देर के लिए जब तक कि वो घूमना शुरू ना कर दे। एक बार पंखा अपनी रफ्तार पकड़ ले, फिर उसे इस मदद की कोई ज़रूरत नहीं होती। सोचने वाली बात है ना? हमारे आसपास ऐसी कितनी ही छोटी छोटी मामूली सी दिखने वाली चीज़ें हैं जो चुपचाप हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रही हैं। अगली बार
किस ऐसे ही छिपे हुए हीरो के बारे में जानना चाहेंगे।